दे दिया जाए तो तुरंत समुद्र बन जाती है। कोई भी अभिलाषा मन में स्फूर्णा की तरह उठे और उसकी आवश्यकता का यदि अनुभव करने लग जाए तो वो तुरंत ही समुद्र बन जाती है। यहाँ तो लीला शक्ति के द्वारा ये सारे पात्र प्रेरित हो रहे हैं, अतः मौसी विकल हो जाती है। क्या ही अच्छा होता कैसी की एक ऐसी सुषमा शालिनी बहन होती। बस मौसी का विकल होना था कि अनुग्रह में ही वो नभवाणी आकाशवाणी गूंज उठी। क्या कह रही है वो आकाशवाणी? मन में ये अभिलाषा जगकर हो गई विकल मौसी प्रीतम, तत्काल अनुग्रह मही गिरा नभवाली गूंज उठी प्रीतम। यह है त्रिकाल सच जननी, इसे छू कर चाहो कुछ भी प्रीतम, मिलती ही है वह वस्तु परम मंगल एवं होगा प्रीतम। आकाशवाणी ने कहा, हे जननी, इस लली को छू करके जो कुछ भी अभिलाषा की जाती है, चाहा जाता है, वह उसे मिलती ही है और परिणाम में उसका परम मंगल ही होता है। मनवांछित वस्तु मिल जाए और परम कल्याण भी हो जाए, ये दोनों बातें। मनचाही वस्तु सदा परम कल्याण वाली हो ये आवश्यक नहीं, पर ये लली यदि गोद में है, यदि इसे छू करके कुछ चाहोगी तो वो वस्तु तो मिलेगी ही और परिणाम परम मंगल होगा। बस आकाशवाणी सुनते ही मौसी के तन मन फूल उठे, तन मन फूल उठे। इधर तो मौसी इन विचारों के आवर्त में झूम रही थी और अब आकाशवाणी सुन के प्रसन्न हो गई। तब तक इधर पंच देवताओं का पूजन भी संपन्न हो गया। पंच देवताओं का पूजन संपन्न होते ही अब बरसाने वाले और नंदगांव वाले ये गुलाल उड़ाने लगे। बसंत पंचमी है ना, तो गुलाल उड़ाने लगे। तो ऐसा गुलाल उड़ाएं, ब्रजवासियों का गुलाल उड़ाना देखना हो तो जरा बरसाने की होली और नंदगांव की होली में जाके देख लो। बड़ी बड़ी पोटरियां बना करके यूं घुमा कर कैसे तो पूरा आकाश जो है घटाटोप छा जाता है गुलाल से। यूं हाथ से थोड़ा थोड़ा नहीं डालते, वो पोटलियां बना कर यूं आकाश में फेंकते हैं। तो कहते हैं उस गुलाल से आकाश अरुणाभ हो गया, सूर्य नारायण की किरणें भी धुंधली हो गई और वो गुलाल का आटोप घना होता चला गया। भाई दोनों ओर के नगरवासी सब मिलकर के गुलाल उड़ा रहे हैं, तो वो कोई थोड़ा बहुत है नहीं, बहुत अधिक मात्रा में। अब उस दिन के उस विशाल जन समुदाय में क्षण भर के लिए ये लली मौसी की गोदी से उतर गई। अब इतने में ही अहीर कुल वासनिया अर्थात नंद बाबा के यहाँ की जो ग्वालिने हैं, वो हाथ में तरल गुलाल, एक तो गीली गुलाल को कह सकते हो, एक उनका हृदय अत्यंत रसमय हो रहा है, इसको भी तरल कह सकते हो। पर गीली गुलाल लेकर के किसी के लगा दी जाती है तो चिपक जाती है ना। तो ऐसे ही ये अहीरपुर वाली अहिरनिया मौसी को गुलाल लगाने के लिए दौड़ पड़ी और उधर गोप भी अपने समवयस्क गोपों को गुलाल लगाने के लिए दौड़ पड़े। अब लली तो गोदी से नीचे उतरी है, भीड़ एकदम उमड़ पड़ी। अब वो छोटी सी लली कहीं भीड़ की चपेट में आ जाए तो अच्छा, लली आंख बंद किए हुए
उसको कहाँ भीड़ आ रही है, कहाँ कुछ पता नहीं। वो तो आंखें बंद किए हुए कुछ मधुर मधुर गा रही है और अपने नन्हे नन्हे हाथों से करताली दे रही है। उस करताली से और उसकी वो मधुर श्रुति से वहां का वातावरण इतना रसमय हो जाता है कि सबके प्राणों में अनजान में ही एक दिव्य मत्तता, आनंद निमग्नता वहां भरती चली जा रही है। उस आनंद निमग्नता में वे भूल गए कि हम कौन हैं, कहां पर हैं, क्या करना है। बस उन्हें इतना ही ध्यान है कि गुलाल लगाना है। दौड़ते चले जा रहे हैं। इतने में ही वो छोटा सा नील सुंदर बालक बड़े उच्च स्वर से पुकार उठा, ठहरो ठहरो ठहरो, क्या कर रहे हो? देखो ये राजा की बेटियां खड़ी है। उसकी वाणी में क्या टोना सा था, सारे के सारे स्तब्ध रह गए और सबको अपनी भूल समझ में आई कि अरे राम राम, अभी हमारे द्वारा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। इस बालक ने हमें बचा लिया। सबको अपराध बोध हुआ और सब सहम गए। लेकिन ये सब तो सहमे हुए हैं। ये नील सुंदर बालक ये हंस रहा है और लली सामने खड़ी इसको निहार रही है। इसको बचाने के लिए पास में आया ना, और तो सब स्तब्ध हो गए। ये हंस रहा है, ये लली इसको निहार रही है। पंद्रह 16 पलों तक ये स्तब्ध था, ये नीरवता बनी रही। ये बालक हंस रहा है, लली निहार रही है। इतने में हाँ, ये जो बालक जो हंसता है ना, इसने ये कहा कि देखो अभी मैं नहीं होता तो ये लली इस भीड़ में पिस जाती। इसी को लेकर के ये सारे स्तब्ध हो गए। इनकी भूल समझ में आई। 15-16 पलों के बाद महारानी कीर्तिदा प्रकृतिस्थ हुई। वो भी भीड़ में थी। अब वो जो प्रकृतिस्थ हुई तो वो क्या कह रही है? 15-16 पल जब बीते प्रकृतिस्थ हुई रानी प्रीतम, बोली एवं हंसकर मेरे रे लाल नैन तारा प्रीतम। तू ही था, तू ही है, आगे निरवधि तू ही होगा प्रीतम, हरदम संभाल रखने वाला मेरी इस बेटी की प्रीतम। अरे मेरे नैनों के तारे, ओ लाल, देख, तू कहता है ना मैं नहीं होता तो अब ये पिस जाती। तो देख, सच्ची बात तो यही है, मेरी इस लाडली बेटी की संभाल करने वाला सदा से तू ही था, तू ही है और तू ही रहेगा। ये मैया कीर्तिदा के मुख से वाणी सबने सुनी। सबके नेत्र खिल उठे। भूल से कन्हैया ने बचा लिया। इधर मैया की ये बात सुनकर के सबके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। अब ये नील सुंदर बालक क्या कहता है? ये भी तो परम खिलाड़ी है। लोचन खिल उठे सभी के ज्यों, यह युक्ति सुनी सबने प्रियतम। लोचन
428। लोचन खिल उठे सभी के ज्यों, यह उक्ति सुनी सबने प्रियतम। लोचन खिल उठे सभी के ज्यों, यह उक्ति सुनी सबने प्रियतम। इतने में वही नील सुंदर बालक फिर बोल उठा प्रियतम। इतने में वही नील सुंदर बालक फिर बोल उठा प्रियतम। आंखें मटका कर रानी से दो पुरस्कार अब तो प्रियतम। तुरंत या ले जाकर मुझको अपने गृह में प्रियतम। होगी तुरंत जा ले जाकर मुझको अपने गृह में प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय रानी जू लाओ कुछ पुरस्कार दे दो। अभी दे दोगी तो सस्ते में छूट जाओगी, पर कहीं घर ले जाकर देने की बात कही तो दूना देना पड़ेगा, दूना देना पड़ेगा। पर हाँ, घर ले जाके देने में एक लाभ अवश्य होगा, वो ये कि आपकी लाडली बेटी फिर आंखें बंद नहीं रखेगी। महारानी कहती है, अरे मेरे लाल, तू घर चलकर देख तो सही, मैं सारा घर ही तुझे सौंप दूंगी और तू खूब मनमानी करते रहना, रोकूंगी नहीं। ऐसा कहकर के महारानी ठठा करके हंसी और सुनील सुंदर का हाथ पकड़ा, चल। और ये चलने के लिए तैयार भी हो गया। जब चलने को तैयार हुआ तो यशोदा मैया बोली, अरे मेरे लाल, फिर मेरे घर कौन उजारा करेगा। बस तुरंत बोला, मैया तू मेरी बात समझी नहीं। इतना कहकर के सामने ही एक चमचम करता हुआ दर्पण रखा था, उसके सामने जाके खड़ा हो गया और बोला, मैया तेरे घर तो मैं हूं ही, रानी जू को तो ये अपनी प्रतिछाया दे दूंगा, जो प्रतिबिंब दिख रहा है ना, ये प्रतिछाया रानी जी को दे दूंगा। इस तरह से मैं दोनों घरों में रह लूंगा। और ये मेरी छाया है ना, ये रानी जी की बेटी के साथ खेलेगी और मैं तो खेलूंगा ही। कितना बढ़िया समाधान कर दिया। मैया भी प्रसन्न हो गई और महारानी भी प्रसन्न हो गई। पर महारानी के मन में एक बात आई कि देखो, इस छोटे से, ये जब बालक इस बात को कह रहा था ना, तो ये बात सीधे सीधे नहीं कहता, हाथ हिला करके, सिर हिला करके, अलकावली हिला करके, बड़े चपलता से सबके चित्त को चुराता हुआ बोलता है। तो उस समय उसके नीले नीले मुख पर जो मनोहरता का दर्शन हो रहा था, उस मनोहरता का बोले क्या वर्णन करें। जब उस मनोहरता की तरफ देखते हैं तो वाणी चुप हो जाती है, और जब कुछ बोलने की चेष्टा की जाती है तो फिर वो मोहनता ठग लेती है। ऐसा विलक्षण उस बालक का वो विनोद है। खैर जो हो, इस छोटे से शिशु का ये रसमय विनोद सुन करके सबके मन की क्षण भर दशा तो ऐसी हो गई कि बस
उस आनंद हिलोरों में ही सब के सब डूब गए और सबको ये अनुभूति होने लगी कि अभी भी मेरे ही पास ये खड़ा होकर ये बात कह रहा है, सबसे नजदीक मैं ही खड़ा हूं। इतनी भीड़ में दोनों नगरों के पूर्ववासी वहां हैं। अब ये बहुत ही समझने की बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे सबके निकट, इससे निकट दूसरा कौन हो सकता है? बिल्कुल सबका ये आत्म स्वरूप है, सबकी आत्मा है ये, तो अपनी आत्मा से नजदीक और कौन दूसरा हो सकता है? तो वहां सबको ये अनुभूति हो रही है कि ये सबसे मेरे निकट खड़ा होकर के ये रसमय विनोद कर रहा है। सब उस विनोद में आनंद मग्न हो गए। इधर सूर्य नारायण पश्चिम क्षितिज की ओर ढल पड़े, लेकिन फिर भी ये दोनों नगरवासियों का ये गुलाल खेलने का उत्साह अदम्य है, ये शिथिल नहीं पड़ा। क्यों नहीं शिथिल पड़ा? थकान का अनुभव कौन करता है? मन। और मन अपने पास नहीं हो तो तन को भान नहीं होता। तन तो स्थूल वस्तु है, सुख दुख का अनुभव मन करता है। तो मन कहाँ है कि सबके मन में ये गोरी छोरी और ये सांवरा छोरा भरे हुए हैं। ये गोरी छोरी और सांवरा छोरा भरा हुआ है। अब थकान किसको? इनके मन में भर जाने पर मन नव नव तरुणता का, नव नव उमंग का अनुभव करता है। इसलिए आज किसी को ये भान नहीं है कि सूर्य नारायण अब संध्या की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, भगवती लीला शक्ति ने केवल महारानी के मन में कुछ थकान सा बोध कराया, ये भी लीला प्रेरणा है। महारानी कीर्तिदा के मन में कुछ थकान सा अनुभव हुआ, अतः वो जन समूह से हट करके लाडली बेटी को गोदी में लेकर के किनारे बैठ करके सोच रही है कि इस नील सुंदर ने बात तो विनोद में ही कही है, पर जगदम्बा की कृपा से कहीं ये विनोद सत्य हो जाए, ये परछाई ही कहीं मेरी लली बन करके आ जाए तो कितना अच्छा हो। फिर तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी, क्योंकि इस लाडली लली के साथ में वो प्रतिछाया वाली लली को ये दोनों खेलती रहेंगी और मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। और जब ये लली बड़ी हो जाएगी, जब इसके पीले हाथ करने का अवसर आएगा, तो ये सांवरी जो छां है या तो सांवरा बन जाएगी और या इसकी नित्य संगनी बन जाएगी। अतः मैं निश्चिंत हो जाऊंगी इन दोनों के बस इस खेल को देख देख करके। महारानी के मन में ये चित्त की वृत्ति जब तक कोई दूसरी बात, नवीन बात न उठे, उसके पहले ये वृत्ति मन में उठी। अभी तक दूसरी बात कोई आई नहीं, उसके पहले ही रानी क्या देखती है? उनकी आंखों के सामने एक सूर्य नहीं, जैसे दसों सूर्यों की ज्योति चमक उठी हो। दसों सूर्यों की ज्योति, एक सूर्य को तो देख नहीं पाते हैं,
और कहीं 10 सूर्यों को प्रकाश आ जाए तो बोले भगवत राज्य का ये जो प्रकाश होता है ना, ये सच्चिदानंदमय प्रकाश ऐसा होता है कि ये है तो ऐसा ही परंतु ये जिसके सामने प्रकट होता है उसके नेत्रों में वैसी क्षमता भी दे देता है। अत्यंत सुखद होकर के आता है, तीक्ष्ण नहीं है, सुखद है। उस प्रकाश में श्रीमन महा त्रिपुर सुंदरी देवी नभ में खड़ी खड़ी पूछ रही है महारानी से, रानी आज तक तेरी एक भी कोई इच्छा शेष रही है जो तुरंत पूरी नहीं हुई हो? एक भी कोई इच्छा तुम्हारी है ऐसी जो पूरी नहीं हुई हो? देखो इस नील देवता की ये चिन्मयी छाया, ये तुम्हारे यहाँ कन्या बन करके तेरे उदर स्थल से प्रकट होगी। आज की मंगलमयी रजनी, बसंत पंचमी की आज की मंगलमयी रजनी तुम्हारी अप्रतिम सुहाग निशा के रूप में प्रणीत होगी। इतना कह करके भगवती अंतरित हो जाती है। उस दिन जब उत्सव का विराम आया तब एक और नारी दल, एक और पुरुष दल जमुना जी में जाके स्नान करने लगे। गुलाल, तरल गुलाल में सब रंग बिरंगे हो रहे हैं ना। अब जाकर के यमुना जी में स्नान करके फिर नवीन वस्त्र धारण करके अपने अपने घर चलेंगे। तो एक और नारी दल, एक और पुरुष दल कुछ हट करके स्नान कर रहे हैं। उस समय भगवती महामाया ने एक नई लीला रच दी। महाराजा वृषभान जी अप्रतिम जितेंद्रिय हैं, पर आज वो कुछ चंचल से हो गए, थोड़ी देर के लिए चंचल से हो गए और उनके मन में एक तीसरी संतति प्राप्त करने की प्रबल चाह जाग गई। घर जब पहुंचे तो महाराज बहुत खिन्न हैं। बार बार अपने संकल्प से जब ये उस संकल्प का निर्वाह नहीं कर पाते हैं तो इनको आत्मग्लानि होती है कि मैं कैसा राजा हूं। चाहता था प्रजा के सामने एक आदर्श रखना और स्वयं जो व्रत लेता हूं उसका निर्वाह नहीं कर पाता। इस बात से उनके मन में खिन्नता हुई। तो खिन्नता के मारे जगदम्बा के चरणों में जाके सिर रख दिया और रोने लग गए। आज जगदम्बा तुरंत नहीं बोली, खूब रो पीट लिए। पर रात्रि में जब वो संविद छाया रानी में व्यक्त हो चुकी, तब महाराज भगवती का संकेत समझ पाए, भगवती का संकेत समझ पाए और ग्लानि हट गई। समझ में आ गया कि मैं बार बार संकल्प विकल्प करता ही क्या हूं, मेरी सूत्रधारणी तो भगवती जगदम्बा है। अपने संकल्प से कुछ करूं तब ना, ये तो भगवती ने मुझे अपने हाथ का यंत्र बना रखा है, उसको जो उपयोग लेना है वो ले रही है। तो कहते हैं यही बसंत पंचमी का दोनों पूर्ववासियों का जो महोत्सव था, आज महाराज दुर्वासा जी के सामने वहां श्री राधा जिस कक्ष में निवास करती है उसी कक्ष में खुली आंखों से वे देख रहे हैं। सामने कुछ नहीं, वही जमुना तट, वही उल्लास, ये सब देख रहे हैं। अब तो महाराज
अब पूछो कि दुर्वासा जी इन ललियों के आते ही खड़े क्यों हो गए, क्यों उनका रोम रोम कांपने लगा, क्यों उनके हाथ करबद्ध हो गए, अंजलि क्यों जुड़ गई। अब कुछ समझ में आया कि मुनि महाराज क्या देख रहे हैं। हाँ, महाराज बृषभान जी को, कीर्तिव्यास जी को आश्चर्य हो रहा है कि वयोवृद्ध तपनिष्ठ महात्मा इन छोटी छोटी ललियों के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। पर मुनि महाराज की मानसिकता ये, उनको अब ये दोनों ललियां परदेवता के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। देवता नहीं, परदेवता। परदेवता का मतलब है देवताओं के देवता। कौन है? भगवान है, देवताओं के देवता। अब मुनि महाराज ने बृषभान बाबा को हाथ से इशारा किया, आप कक्ष से बाहर चले जाएं। तो रानी को लिए वे महाराज बृषभान जी कक्ष से बाहर चले जाते हैं। भीतर ये दो ललियां रह जाती है और मुनि महाराज रह जाते हैं। अब मुनि महाराज वाणी के पुष्पों से इन दोनों ललियों की अर्चना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वो अर्चना ऐसी है कि वो महाराज और महारानी को सुनेंगे वे तो उनको समझ में नहीं आएगा कि इन छोटी छोटी बच्चियों की ऐसी क्या महिमा गा रहे हैं ये। आते उनको तो हटा दिया वहां से। अब महाराज वाणी के पुष्पों से अर्थात श्लोकबद्ध स्तुति कर रहे हैं। बड़ी लली बड़ी गंभीर होकर के सुन रही है, पर ये छोटी जो सांवरी है ना, ये बीच बीच में हंस देती है। ये बीच बीच में हंस देती है। 2 घड़ी बीत गई महाराज को इस प्रकार स्तुति करते करते। तब वो जरा वाणी रुकी तो ये छोटी क्या कहती है, अपने हाथ हिला करके कहती है, ए बाबा बैठ जा, बैठ जा। मैं तो खड़ी खड़ी हैरान हो गई, तुम जाने का बड़बड़ा रहे हो। ये छोटी लली श्री कृष्ण ही तो है। तो ये कहती हैं, हे मुनिराज, खड़े खड़े थक गए होंगे ना, अब आसन पर बैठ जाओ। देखो मैं तो खड़ी खड़ी हैरान है गई, मैं तो थक गई। इतना सा कह करके फिर अपने हाथ और अलकें हिला करके बड़ी बहन से कहने लगी, अरे तू चुपचाप देखती रहेगी, इनसे पूछती नहीं है, ये भूखे होंगे, जाने कितने कोस चल करके आए हैं। बड़ी ने उसको थोड़ा शांत रहने के लिए इशारा किया और फिर स्वयं हाथ जोड़ करके और मुनि महाराज से बोली, हे देव, हे ऋषि वर्य, आप हम दोनों को अपनी पुत्रियां ही समझें। ये छोटी अति लाड़ में पली है, इसलिए बातूनी ज्यादा हो गई है, आप इस पर विचार न करें। अब आप विराज जाएं और कृपा करके सेवा बता दें। मैं स्वयं पल पल में नवीन उत्साह लिए वे सेवा संपन्न करूंगी और फिर हम दोनों से जो भूलें होगी उसे तो आप क्षमा कर ही दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अब ये श्री राधा की वाणी मुनि महाराज को तो और पागल बनाने लगी। क्या क्या वाणी है, ऐसी विनम्र और मधुर वाणी कहाँ सुनने को मिलेगी। दुर्वासा जी को आज तक शायद ये बात सुनने को ही नहीं मिली होगी। इतनी छोटी छोटी ललियां और ऐसी मधुर चर्चा, इतनी समझदारी की चर्चा। अब आप विराजें, कृपा करें, सेवा सब बतला दें प्रीतम। मैं स्वयं करूंगी पल पल में उत्साह नवीन लिए प्रीतम। यह भी कुछ कर देगी, फिर जो भूलें होगी हमसे प्रीतम उनको तो क्षमा करेंगे ही, विश्वास सत्य यह है प्रीतम।
वाणी क्या थी? वाणी क्या थी उसकी?